शादी अच्छी नहीं चल रही, रिश्ते अच्छे चल रहे, तो 2 नंबर का होना आपके मोबाइल नंबर में बहुत ज़रूरी है। न्यूमरोलॉजी जो है वो रेडी टू सर्व है। जैसे आज के डेट में हम फास्ट फूड खाते हैं, इट्स लाइक दैट। फोन का भी उपवास होना चाहिए 1 दिन का, इंक्लूडिंग पेरेंट्स। किसी के मोबाइल नंबर से हम ये जान सकते हैं कि इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं? 9 नंबर मार्स का होता है, मंगल का होता है। आपको चाहिए नेम एंड फेम, 9 नंबर अगर नहीं है, अब अभी 2000 वालों में तो है ही नहीं, जिसके नंबर में भी 555 है, या तो वो वर्कोलिक होगा या वो एल्कोलिक होगा। आपकी फिल्म आपकी खुद की फिल्म है, अगर अच्छी स्क्रिप्ट लिखोगे तो आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। तो आपको नंबर को लकी बनाना बहुत जरूरी है। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो विद अस। और विद अस में एक बार फिर से हमने इनवाइट किया है एस न्यूमरोलॉजिस्ट, इंटरनेशनली रिनाउंड टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर सीमा मिडा को, क्योंकि आप सब उनसे एक बार फिर से मिलना चाहते थे और उनसे इस बार आप जानना चाहते थे न्यूमरोलॉजी के ऊपर। तो चलिए एक बार फिर से आपकी डिमांड पर हम फिर से वेलकम करते हैं डॉक्टर सीमा मिडा का। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच, और तहे दिल से शुक्रिया विदास का, आपका और आपकी टीम का। मैम, आपने जो स्विच वर्ड के ऊपर हमारे जो ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन दी थी, वाकई वो उनको बहुत पसंद आई है। और आज हम आपसे जानेंगे न्यूमरोलॉजी के ऊपर। जी मैम, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी क्या दोनों एक जैसी हैं, समान हैं, या इनमें कुछ अलग है? एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये बहुत ही पुरानी एंशिएंट साइंसेस हैं, और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में कॉमन है कि प्लैनेटरी पावर देखते हैं हम। चाहे नंबर्स की पावर हो, वो भी प्लैनेट्स पे बेस्ड है, और एस्ट्रोलॉजी में भी बेस्ड है। ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जितनी पुरानी साइंस है वो हमारा लाइफस्टाइल है, क्योंकि उसके एक एक प्लैनेट का असर हमारी लाइफ पे होता है। सेम न्यूमरोलॉजी में भी होता है, वही हमारी स्ट्रेंथ है, वही हमारी वीकनेस है। अब जो इशू है दोनों के बीच में, एस्ट्रोलॉजी एक गहरा सागर है, एस्ट्रोलॉजी नॉलेज का जी। लेकिन उस सागर में जो डुबकी लगाने वाला एस्ट्रोलॉजर होता है वो उतना पारंगत है या नहीं, इस पे डिपेंड करता है। और न्यूमरोलॉजी जो है वो रेडी टू सर्व है। जैसे आज के डेट में हम फास्ट फूड खाते हैं, इट्स लाइक दैट। समझना आसान, रीडिंग करना आसान, सब कुछ आसान, लेकिन उसमें अगर हमने एक कोण या एक दंश, एक दशा महादशा में फ़र्क कर दिया तो पूरा उसका लेखा जोखा बदल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वेरी गुड साइंस अगर रीड करने वाला उसको अच्छा हो तो। मैम, आजकल नाम से ज़्यादा ना फ़ोन हमारी पहचान है। फ़ोन 24 घंटे हमारे पास रहता है। जी। हम सभी जानते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है कि 16-17 साल पहले आप लेकर आई थी मोबाइल नंबर कि अपने नंबर्स को चेंज कीजिए, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। जी। तो क्या ये मोबाइल्स के जो डिजिट हैं वो चेंज करके हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, जो हम हमेशा चाहते हैं कि आए, एक अच्छा चेंज? 100% आप अपना मोबाइल नंबर बदलकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। आप ये देखो कि पुराने समय में लोग ये कहते थे मकान का नंबर लकी होना चाहिए, जबकि मकान में हम आधा दिन रहते हैं, आधा दिन काम पे जाते हैं। लोग कहते थे गाड़ी का नंबर लकी होना चाहिए, गाड़ी भी हम 2-4 घंटे चलाते हैं। लेकिन मोबाइल तो 24 घंटे 24/7 हमारे पास होता है। और आज के डेट में, आज के युग में, कोविड से पहले, कोविड के बाद, कौन सी चीज़ ऐसी है जो हम मोबाइल पे नहीं करते? बिल्कुल। ऑर्डर करते चीज़ें, आप ऑनलाइन स्टडी करते हो, आप पूरा जो स्कूल चला वो फ़ोन पे चला। हाँ जी। आपने बड़े रियल एस्टेट की डील करनी है, चाहे शेयर मार्केट की डील करनी है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, लाइक कोई मीटिंग करनी है, जूम क्लासेस करनी है, व्हाटएवर इन द होल वर्ल्ड, मोबाइल इज़ द मीडियम टू कनेक्ट। एंड ये आपको आपके नंबर से नहीं, ऐसे नहीं बोलता कि आपको 19812, आपको मैं ऐसे तो नहीं बुलाती, आपको आपके नाम से बुलाती हूँ। हाँ जी। अगर मैं आपके नाम से आपका फ़ोन नंबर डायल करना चाहूँ, मैं नहीं कर सकती जब तक मुझे आपके डिजिट्स नहीं पता। तो कहीं ना कहीं ये डिजिट्स मेक इट और ब्रेक इट करने की पावर रखते हैं। तो इन डिजिट्स का आपके साथ, आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी है। Suppose you are into communication business because you are anchoring the show
एंड आपके अंदर एक नंबर है ही नहीं. एक नंबर होता है सूर्य का. हम्म, बोलने का काम आप करते हो और नंबर ही नहीं है. हाउ कैन यू एक्चुअली पुट अप योर क्वेश्चंस, एक्चुअली ओपन अप एंड इंटरव्यू कैसे ले सकते हो जब तक आप अपने अंदर की अभिव्यक्ति को नहीं निकाल सकते. तो आपके पास एक नंबर का होना आपके मोबाइल नंबर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट है, अब जैसे शाहरुख खान नंबर 2 है, अमिताभ बच्चन नंबर 2 है, कपिल शर्मा नंबर 2 है. अगर ये लोग नंबर 2 हैं और अगर इनकी आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट को उसकी पहचान जो है उसके नंबर से मिलती है. अगर वो आर्टिस्ट बना है तो आज अगर मैं ये कहूँ कि अगर नंबर में 2, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ में नंबर नहीं है 2, और ये रिश्तों को भी अच्छा करता है. ज़्यादा होने से नुकसान करता है, कम होने से अगर नहीं है तो अगर आप फ़ोन में ले लोगे तो उससे फ़ायदा हो जाएगा. तो यहाँ पे 1 से लेकर 9 नंबर तक का पहली बात इम्पॉर्टेंट है. हम 2 नंबर की बात कर रहे थे, जिसके पास नहीं 2 है, शादी अच्छी नहीं चल रही, रिश्ते अच्छे चल रहे, तो 2 नंबर का होना आपके मोबाइल नंबर में बहुत ज़रूरी है. किसी के पास उसका मोबाइल है और वो मोबाइल 15-16 सालों से वो वही नंबर यूज़ कर रहा है. प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ की भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो नंबर चेंज नहीं करना है क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं और उन कॉन्टैक्ट के थ्रू उसको बिजनेस मिलता है. ऐसे में क्या किया जाए? सवाल बहुत अच्छा है आपका. मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा बदलाव जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है. हाँ जी. कहीं पे भी बदलाव लाएं, अच्छा होता है. अब क्या होता है कि हम नंबर के साथ इतने अटैच हो जाते हैं. हम जैसे घर की सफाई करते हैं, मोबाइल की सफाई करते हैं, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए मन की सफाई करते हैं पूजा पाठ करके या मेडिटेशन करके, ऐसे ही जो हमारा फ़ोन है, नंबर है, फ़ोन तो हम बार बार बदलते रहते हैं हाँ फिर जी. भी, पर नंबर बदलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अपनी एनर्जीज़ को बदलना है. आप अगर चैनलाइज करते हो, ठीक से अलाइन करते हो अपनी डेट ऑफ बर्थ से नंबर, तो आपका नंबर बना सकते हैं आप लकी. हो सकता है कि आज आपका बिजनेस उस नंबर से कम चल रहा हो और आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलना हो. अगर आप बदलेंगे तो उससे आपको ही फ़ायदा है. दूसरी बात, अगर आप कई लोग सोचते हैं कि वो पुराने कनेक्शन है, मुझे ये लगता है कि जो पुराने चीज़ें होती हैं उसको ज़िंदगी में रोल ऑन करते रहना चाहिए. कई बार क्या होता है, वो पुराने कॉन्टैक्ट्स होने की वजह से हम नए कॉन्टैक्ट्स में कॉन्टैक्ट नहीं बनाते. लाइफ में जो साइकिल है उसको रिसाइकल करना ज़रूरी है. घर की चीज़ों को रिसाइकल करते हैं, 10 साल बाद चीज़ें बदल जाती हैं. फ़ोन में भी नंबर्स को डीक्लटर करने के लिए अपनी लाइफ को आपको डीक्लटर करना चाहिए, साफ करना चाहिए. जिन नंबर्स की आवश्यकता नहीं है, इफ़ यू चेंज द प्लेस, और आप पुराने घर में रहते थे, वहाँ पे कोई प्लम्बर आता था, उसका नंबर अभी तक आपके फ़ोन में क्यों है? सो ट्राई करें, उस तरह की लाइफ को डीक्लटर करें, रिफ्रेश करें. हम रोज़ाना रिफ्रेश बटन दबाते, बिल्कुल. लाइफ में भी रिफ्रेश बटन दबाना चाहिए क्योंकि आपकी ज़िंदगी के आप हीरो हो. आपकी फिल्म आपकी खुद की फिल्म है. अगर अच्छी स्क्रिप्ट लिखोगे तो आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट होगी. जी. तो आपको नंबर को लकी बनाना बहुत ज़रूरी है. तो क्या किसी के मोबाइल नंबर से हम ये जान सकते हैं कि इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल जान सकते हैं. कैसे? जैसे एक नंबर अभिव्यक्ति का है, अगर एक नंबर डेट ऑफ बर्थ में भी है, मोबाइल नंबर में भी है, अगर ज़्यादा हो गया तो एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा कि लोग बात ही नहीं करेंगे आपसे. या तो अति हो जाएगी बातों करने की, या बिल्कुल ही बात करना बंद कर देगा. तो ऐसी पर्सनैलिटी ज़्यादा बोलने से लोग मिसअंडरस्टूड करेंगे और आपसे डिस्कनेक्ट होने लगेंगे. आपने देखा कोई बंदा ज़्यादा बोलता है, फालतू का बोलता है, हम सोचते हैं ना कि उससे कम ही बात करें. ये तो घर की बात है. अब ऑफिस में भी अगर लोग ऐसे करेंगे, आपके बॉस से भी ऐसा ही हो रहा है, तो आपकी ज़िंदगी में वो 1 नंबर, जैसे एग्जाम्पल समझो, 1 नंबर होता है सन का. अगर 4 सन शाइन करने लग जाए तो हमें कितनी गर्मी लगेगी? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा. इनफैक्ट जो वातावरण अग्नि जैसा हो जाएगा, फायर जैसा हो जाएगा. ज़्यादा फायर क्या करती है? इंसान को जला देती है. है. हाँ जी. सो एक चीज़ और है यहाँ पे, ज़्यादा बोलना आपको डिफेम इसलिए करता है क्योंकि जब आपका सूरज ज़्यादा चमकता है
तो आपकी आंखें चुंधियाने लगती है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आपसे गलतियां होने लगती हैं। यानी आप कई बार ओवर कॉन्फिडेंट होकर ज़्यादा बोलने लगते हो, और जब आप किसी को ऐसे ही शाउट करोगे, डिसरिस्पेक्ट करोगे, सो पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू। सेम नंबर 2 होता है रिश्तों का, मून का। अब मून का होता है 15 दिन ऊपर 15 दिन नीचे। आपकी ज़िंदगी में आपने देखा है जब फुल मून मेडिटेशन करते, जब फुल मून होता है इन दिनों आजकल लोग बहुत मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि ज्वार भाटा जब चंद्रमा में आता है तो आपका मन विचलित होता है, इसीलिए मेडिटेशन किया जाता है कि आप शांत रहें। 2 नंबर ज़्यादा होगा या तो रिश्ते खराब होंगे या ज़रूरत से ज़्यादा रिश्ते होंगे, इसलिए तुमने सुना आज के डेट में 1 से ज़्यादा रिश्ते, एक्स्ट्रा मैरिटल, लोग लिव इन में जाने लगे हैं। सो मच क्योर्स इन लाइफ विद 2 नंबर्स। आपकी ज़िंदगी के रिश्ते खराब होंगे तो ज़्यादा 2 नंबर आपको फ़ायदा कैसे दे सकता है। जब भी हम किसी का नंबर देखते हैं ना, हमें ज़्यादा जो भी डिजिट होती है उससे रिलेटेड इश्यूज दिखते ही हैं सामने। और फिर ये इतने साल पुरानी किताब हमने रिसर्च करके 1 लाख नंबर्स पे रखी थी, तो मुझे ये लगता है कि दिस डेटा इज़ सो एक्यूरेट। मेरे को ये लगता है आम आदमी को ये फॉलो करना चाहिए। अगर एक नंबर से आपकी दुनिया बदल सकती है तो क्यों नहीं बदल सकते, और नंबर से कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। लोग असंख्य चीज़ें पूजा पाठ में बहुत सारे खर्चे ऐसे ही फालतू के कर देते हैं। अगर आपको सेल्फ लव है आपसे, तो आज सबसे पहले अपना नंबर चेक करें। आपके नंबर में 3 नंबर ज़्यादा हो तो क्या होगा। मैंने क्या देखा, जिस पे नंबर में 3 ज़्यादा है वो सोशल सर्विस ज़्यादा करता है, यानी सर्वर बना रहता है, लोगों को देता रहता है, लोगों की बातें सुनता रहता है, अपनी चौधरीगिरी करने के लिए लाइक जिस पे भी 3 है वो दूसरों के मसलों को हल करने के लिए अपनी जी जान लगा देता है। तो वो 3 नंबर का फ़ायदा क्योंकि 3 नंबर होता है क्रिएटिविटी का। अब वो क्रिएटिविटी अगर खुद के लिए यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे अगर ज़्यादा 3 होगा तो आप सबको लेके, जैसे गुड पॉलिटिशियन जैसे टाइम पे झूठ भी बोल सकता है, टाइम पे वो कर सकता है, तो 3 नंबर ज़्यादा हो तो लाइफ में प्रॉब्लम होती है जी। अब 4 नंबर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ही सोचेगा, मेंटल एंजाइटी, वरी, टेंशन, एक्सेस ओवर थिंकिंग। मैंने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके नंबर में 4 हैं, पैसा बहुत है, 2-3 चेन्स ऑफ होटल्स हैं। मैंने बोला कि ये चेंज करो, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी पैसे से रिलेटेड, या तो आप डिसीजन मेक नहीं कर रहे हो या कुछ तो ऐसा कर रहे हो। और वो उस टाइम सुन के चला गया, 1 साल बाद आके कहता है आपने जो बताया था वो मेरे को नंबर दोबारा दे दो, क्योंकि मैंने उस समय नहीं किया था, और जो जो आपने बोला था वैसे वैसे ही मैं सोचता जा रहा हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ चल तो रहा है काम ये, और इन्वेस्ट क्यों करूँ, बिकॉज पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहता जैसा चल रहा है, मतलब ओवर थिंकिंग। फिर जैसे ही उसने नंबर चेंज किया, एंड मेरे पास उनकी थैंक यू वीडियो है कि आप 4 से सिर्फ सोचते ही रहोगे, प्लान ही करते रह जाओगे, प्लान करके इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आप उनका मोबाइल नंबर देखते हैं? सिर्फ नंबर देखा मैंने अभी, तो नंबर देखा कि 4 नंबर ज़्यादा है। 4 नंबर होता है राहु का, राहु ज़्यादा आपको मानसिक अशांति देगा, ज़्यादा सोचोगे, काम नहीं करोगे। एक बात बताओ, अगर आपने कोई चीज़ आज प्लान की कि आज हमने ये करना है, सिर्फ ड्रीम करने से कुछ नहीं होगा। जब तक मैं अपने घर से यहाँ आने के बारे में सोचती रहूँ और यहाँ ना आऊँ तो काम कैसे होगा। बिल्कुल, इम्प्लीमेंट करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद चलते हैं, अगर आपके नंबर में भी ज़्यादा 4 है तो सोचो कहीं आप ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे। बात करते हैं नंबर 5 की। 5 नंबर संतुलन मिलाता है, ट्रैवल कराता है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस कराता है। 5 नंबर आपको पूरी तरह से अलाइन करता है, सक्सेस देता है, विल पावर स्ट्रॉन्ग करता है, सिंबल ऑफ सक्सेस लाता है। जो भी बिजनेस करता है उसके नंबर में 5 जरूर होना चाहिए। इसलिए चाहे वो मैम मोबाइल में हो या फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ में है। नहीं, डेट ऑफ बर्थ में है तो फिर तो ठीक है। हाँ, मोबाइल में अब मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है, लेकिन मैं मोबाइल में 5 है। तो मुझे जब से मैंने ये मोबाइल नंबर लिया है मुझे उससे बहुत फ़ायदा है जी। ये नहीं कि मैं आप ही के लिए बोल रही हूँ, मैं खुद के लिए भी अप्लाई करती हूँ ये चीज़, मेरी फैमिली के लिए भी अप्लाई करती हूँ और मेरे फ्रेंड्स को भी बताती हूँ। और जो लोग भी फेथ करके सीरियसली इस चीज़ को लेते हैं, मजाक नहीं समझते, ये रियल साइंस है, स्टडी है। अगर इस स्टडी को अगर आप समझ के करते हो तो आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि नंबर का तो इतना दाम लगता नहीं है, थोड़ा 20-25 रुपए का सिम आता है।
20-25 रुपए के नंबर से अगर आपकी तकदीर बदलती है तो बदल डालो भाई। 5 की बात करते हैं जी। तो 5 नंबर यूनिवर्सल नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर है। हम्म, अगर आप विदेशों से रिलेटेड बिजनेस करते हो और आपके पास 5 नहीं है तो पक्का से अपने नंबर में 5 ले लो। लेकिन 5 की बात ये होती है जिसके नंबर में भी 555 है, या तो वो वर्कोलिक होगा या वो अल्कोहलिक होगा। जहाँ पे एडिक्शन आ गया, यानी किसी के नंबर में ज़्यादा 5 है वहाँ पे एडिक्शन आ गया। ऐसे लोगों के एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, लाइक क्योंकि वो गाड़ी चलाएंगे तो या तो दारू पी के चलाएंगे या फिर जब चलाएंगे तो उनको ये याद ही नहीं रहेगा कि क्या चला रहे हैं, मतलब हवाई जहाज चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं। तो 5 नंबर खतरनाक भी हो सकता है, 5 नंबर आपको संतुलन भी दे सकता है। लेकिन 2 बार से ज़्यादा 5 कोई भी नंबर आप फ्रीक्वेंसी जो है 2 बार से ज़्यादा ना लो। अगर आपके नंबर में कोई भी नंबर की रिपीटेड, जैसे एक फॉर एग्जांपल चाय के एक कप में 4 चम्मच चीनी डालोगे तो नुकसान किसका है? हमारा खुद का। ऐसे ही कोई भी एक प्लैनेट अगर आप रिपीटेटिव ले रहे हो अपने नंबर में, कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिजनरेट कर रहे हो या अपनी ही लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। अगर है रिपीटेशन, जल्दी से चेक करें आपके नंबर में किसी भी नंबर की, कि वो आपके लिए अनलकी हो सकता है। अगर लकी बनाना चाहते हैं तो सुन लें और देख लें इस वीडियो को। चलते हैं, बात करते हैं नंबर 6 की। जी। 6 नंबर होता है कमिटमेंट का। माधुरी दीक्षित का नंबर 6, दलाई लामा का नंबर 6, AR रहमान का नंबर 6, दिलजीत दोसांझ का नंबर 6, अपने रणवीर सिंह का नंबर 6, अब 6 नंबर कपिल देव का भी है। ये सब ने बहुत अचीवमेंट किया है क्योंकि वीनस है। जहाँ पे वीनस होगा वहाँ अचीवमेंट होंगे, कमिटमेंट होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और इन सब लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली और इन्होंने उस चीज़ का पूरा लाभ उठाया। जी। अगर आपके नंबर में 6 नहीं है तो जल्दी से 6 लेके आओ। पर जहाँ पे ये 6 अधिकता हो जाती है ना, वहाँ पे वो अपने लिए छोड़ के दूसरों की ओवर हेल्पफुल करने हो जाते हैं। जहाँ पे ये 6 नहीं, मतलब जहाँ पे ये 6 ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पे वो क्या करते हैं कि अपनी मदद करने की बजाय दूसरों की मदद करने लगते हैं। सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि नंबर का संतुलन कितना ज़रूरी है जी। अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। 7 नंबर होता है केतु का। केतु आपको सपोर्ट देता है, केतु आपको यू कैन से मोक्ष की तरफ लेके जाता है। केतु जो है आपको लॉजिकल पावर देता है, एनालिटिकल एंड मैग्नेटिक पावर देता है। अगर एक नंबर 7 है तो अच्छा है, होना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, एक 7 ज़रूर होना चाहिए क्योंकि वो आपके अंदर वो साइंटिफिक अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच लाता है। क्योंकि केतु काम करना जानता है, एक्शन भी लाता है। अगर एक 7 नहीं है, ज़्यादा 7 है, 2 7 है, 3 7 है, 4 7 है, तो गारंटीड आपकी लाइफ में धोखा 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 म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रहा होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसीट आपको मिल रहा होगा। अगर आपकी लाइफ में भी आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लव, हेल्थ, सक्सेस, मनी में लॉसेस आ रहे हैं, 100% आपके मोबाइल नंबर में 7 की अधिकता होगी। बदल डालें। अगर अभी भी इस वीडियो को देख के अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आई थिंक फिर हम कुछ नहीं कर सकते, आप खुद ही कहेंगे कि हमें नंबर बदलना है। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि जो रिलेट कर पाता है वो अपना नंबर बदलने की कोशिश उसी टाइम करता है। क्योंकि ना तो हम उस नंबर से अटैच्ड हैं, ना जो मोबाइल नंबर वाले लोग हैं, दुकान वाले लोग वो अटैच हैं। सिर्फ आप और आप ही भागीदार हैं अपने लक को बनाने के लिए। एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि इस दुनिया में आप खुद अपने क्रिएटर हो। जैसे भगवान हमारा क्रिएटर है। अगर आज आप अपने क्रिएटर हो, आज क्रिएटर वर्ड जो है वो इन्फ्लुएंसर मार्केट में बहुत चला हुआ है। एवरीबॉडी इज राइटिंग आई एम अ क्रिएटर, राइट। इफ यू रियली वांट टू क्रिएट योरसेल्फ, डेफिनेटली फर्स्ट यू नीड टू चेंज योर नंबर, क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक इट योरसेल्फ। अगर सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, तो ज़रूर गौर फरमाएं आपका नंबर आपके लिए कितना लकी है। अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 होता है सैटर्न का। नंबर 8 जो सैटर्न का है वो आपको नॉलेज देता है, गुड इन फाइनेंस करता है, यानी पैसा पैसा लाता है। अब आप बताओ, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में भी 8 नहीं है, मोबाइल नंबर में भी 8 नहीं है, 100% पैसा आएगा कहीं से, काम से या जॉब से सैलरी आएगी, लेकिन कहाँ जाएगा? इनफ्लो से आउटफ्लो ज़्यादा हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा।
सो अगर आप चाहते हो सेविंग करना, अगर आप चाहते हो इन्वेस्ट करना, री इन्वेस्ट करना, तो गौर फरमाएं, यहाँ पर 8 नंबर आपके नंबर में होना ज़रूरी है। नहीं है तो बदल डालें अपना नंबर बिना टाइम वेस्ट किए और 8 नंबर लाएं, उससे फ़ायदा होगा जी। क्योंकि जो हमने लाइफ में इतने लोगों के नंबर देखे हैं, नंबर बदलने से उनको फ़ायदा हुआ है, उनकी वीडियोस हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके भी देख सकते हैं, रिव्यू वीडियोस हैं, नंबर बदलने से उनको क्या फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पे ये 8 नंबर की बात कर रही थी। अब 9 नंबर मार्स का होता है, मंगल का होता है। आपको चाहिए नेम एंड फेम, 9 नंबर अगर नहीं है, अब अभी 2000 वालों में तो है ही नहीं, नंबर 1900 वाले में तो 9 था। 9 नंबर होता है ह्यूमैनिटी का। तुम सच बताओ 2000 वाले बच्चों में कौन से बच्चे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम करते हैं, एक्ट ऑफ काइंडनेस कितने करते हैं? इसीलिए हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर कोई भी पाठशाला में या फाउंडेशन क्लास में ये एक्ट ऑफ काइंडनेस आज के बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए, क्योंकि अब के बच्चों में ह्यूमैनिटी का नंबर है ही नहीं। सो मोबाइल नंबर में 9 लें, एक तो ह्यूमन बीइंग अच्छे बने, रिकग्निशन चाहिए, नेम एंड फेम चाहिए, तो आपको 9 नंबर की बहुत ज़रूरत है। तो आप ज़रूर लें 9 नंबर, अगर आपके पास 9 नहीं है तो। अगर है तो एक्सेस ऑफ 9 इज़ ऑल्सो मेकिंग यू स्ट्रॉन्ग हेडेड। ज़्यादा 9 नंबर, जैसे मंगल होता है, शेर की पावर ज़्यादा बढ़ गई तो क्या होगा, एग्रेसिव हो जाएगा। और ज़्यादा 9 नंबर बढ़ने से फिर वो दूसरों को कुछ समझता नहीं है। तो 9 नंबर भी आपको संतुलन में लेना है। तो 2 बार से ज़्यादा कोई भी डिजिट अगर आपके नंबर में है तो प्लीज़ क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ मैं आपके नंबर पर। तो आप लोग भी अपना मोबाइल नंबर चेक करें और देखें कि आपके नंबर में कितने डिजिट आ रहे हैं, और लेकिन ये ज़रूर देखें, लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे इस प्रोग्राम को, विद अस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैम, आपने सारे नंबर्स बता दिए, एक नंबर आपने नहीं बताया, 0, उसके बारे में बताइए। जी, बिल्कुल, 0 नंबर यूनिवर्सल नंबर है। 0 तो ऐसा नंबर है कि किसी नंबर के आगे लगा दो तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। हाँ जी। सो आप अगर अच्छे इंसान हैं तो आपको 0 जैसा बनना चाहिए कि किसी के साथ खड़े हो तो उसकी पावर आप बढ़ा दो। तो मुझे लगता है 0 सबसे पावरफुल नंबर है। लेकिन यहाँ पे ये कहूँगी कि 0 का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो आपको कंप्लीशन देता है। अगर आप भी चाहते हैं, अगर आपके नंबर में किसी नंबर की रिपीटेशन ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे 2 0 या 3 0 ले सकते हैं। आप लें, अपने नंबर को लकी बनाएं, और किसी नंबर की रिपीटेशन, जैसे खाने में नमक ज़्यादा हो, खाने को बेस्वाद कर देता है, ठीक उसी तरह से आपका नंबर में रिपीटेशन ऑफ 1 नंबर, कोई भी नंबर की ज़्यादा रिपीटेशन आपकी ज़िंदगी को बेस्वाद ज़रूर कर सकती है। मैम, आज से 15-16 साल पहले जब मोबाइल का इतना क्रेज़ भी नहीं था लोगों में, तब आप लेकर आए थे कि अपने मोबाइल नंबर को चेंज कीजिए, उसकी डिजिट को चेंज कीजिए, आपकी लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट जो है उस समय, मैं आज से 16-17 साल पहले की बात कर रही हूँ, आपके माइंड में कैसे आया था? बिल्कुल, हम याद है वो हम टीवी में काम करते थे, आपके साथ भी एसोसिएटेड थे। जी। और मुझे ये लगता है कि उन दिनों जब हम कार्यक्रम करते थे तो लाइव कॉलर्स लेते थे। जब लाइव कॉलर्स लेते थे तो एक शो में करीबन हार्डली 10 से 12 कॉलर्स ले सकते थे। हाँ जी। तो मैंने टीवी चैनल वालों को बोल दिया कि जितने कॉल्स आते हैं आप हमें उसका प्रिंट आउट निकाल के दे दीजिए। और उन्होंने क्या किया, वो प्रिंट आउट्स निकाल के, मतलब पूरे पूरे इतने इतने पेपर्स, मतलब 10-10 हज़ार कॉल आते थे आधे घंटे के शो में। वो क्या करते थे, बोलते थे आपका प्रोग्राम इतना हिट है कि आपका ये, उसमें क्या करते थे लोग, नंबर आता था और साथ में लिखते थे प्रॉब्लम। तो इतने इतने करके देने लगे ना, तो क्योंकि अगली, वो कहते थे घर से अब अगली बार तैयारी कर लेना कि इसमें से कौन से कॉल्स लेने हैं जी। क्योंकि कॉल्स ज़्यादा आ रहे थे। तो मैंने क्या किया, वो जितने भी पेपर्स थे सबको साइक्लो स्टाइल करा के, वो आज भी मेरे पास है। अच्छा। वो पूरा मैंने इतने बड़े बड़े 3 किताबें बना लिए और मैंने स्टडी करना शुरू किया कि ये कॉमन नंबर्स हैं जिसमें ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, किस में 4 ज़्यादा है तो इनको ये इशू आ रहा है, 7 ज़्यादा है तो ये इशू आ रहा है। तो मुझे एक पब्लिशर आए मेरे से मिलने इस शो को देखकर, उन्होंने बोला कि आप मोबाइल नंबर देख के इतना अच्छा बोल लेती हैं तो व्हाई डोंट यू राइट अ बुक ऑन दिस। सो ही इंस्टिगेटेड मी। तब तक मुझे कोई किताब का आइडिया नहीं था। वो कहते हैं ना, नेचर आपको अपने आप फ्लो में ले जाती है, जहाँ पे आप तो नदी की तरह बहते रहते हो। व्हेन यू आर प्योर, व्हेन यू आर नॉट प्योर,
तब आप नदी की तरह बहते नहीं हो, आप हर जगह में आकलन करते हो, इवेल्युएट कैलकुलेट करते हो कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। सो मैंने उनकी बात सुनी, मैंने सोचा कि गुड आइडिया, और मेरे पास डेटा है, मैं 1 लाख से ज़्यादा नंबर का डेटा हो चुका था मेरे पास। तो मैंने थोड़ा रिसर्च करके एक दिन उनके साथ बैठ के पूरे चैप्टर्स की लिस्ट बनाई। तो उन्होंने मुझे 13 चैप्टर की लिस्ट बनाई और बोला कि आज से 10 साल बाद भी कोई इस किताब पे काम करना चाहे तो वो डेटा आपका कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने इसको कॉपीराइट कराया, पूरी बुक प्रिंट आउट की, और ये वर्ल्ड की पहली किताब, इस पे लिखा भी हुआ है विश्व की पहली पुस्तक। उसके बाद इसी का इंग्लिश वर्जन आया 2011 में, ये 2008 में आई थी, बट डेफिनेटली अभी हम इसको रीलॉन्च करने वाले हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के नाम से जी। सो थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स और लोग जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे फेथ करते हैं। और अभी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे वहाँ पे सब ख़त्म हो चुकी है, किताब अवेलेबल नहीं है, इसीलिए रीप्रिंट में जा रही है किताब। तो ये सब आपकी वजह से है, तहे दिल से आपका शुक्रिया सबका। हमारी पर्सनल ग्रोथ और हमारे करियर के लिए आगे बढ़ने के लिए क्या नंबर होना चाहिए? बिल्कुल, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि हर एक करियर के लिए अलग अलग नंबर जुड़े हुए हैं। अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हैं तो 258 होना ज़रूरी है आपके नंबर में। कई लोग शेयर मार्केट करते हैं, स्टॉक बिजनेस करते हैं, 5 है ही नहीं। 100% लॉसेस होंगे अगर 5 नहीं है। शेयर मार्केट करते हैं, प्रॉपर्टी बिजनेस करते हैं, नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो 5 नंबर लेके आएँ अपने नंबर में तो फ़ायदा हो सकता है। अब पॉलिटिशियन है, 438 नंबर आपके नंबर में होना चाहिए, तो ही आप अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हो। और अगर चाहते हैं स्पोर्ट्स पर्सन बनना, जैसे बच्चों को शौक होता है क्रिकेटर बनना, ये करना, लाइक आजकल हमारे देश में खेलों को बहुत वो दी जाती है, तो 276 होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बनना चाहते हैं इंजीनियर या आईएएस की परीक्षा पास करना चाहते हैं तो 492 आपके ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए। तो इस तरह से जैसे इंडस्ट्री में है तो वीनस का नंबर 3 नंबर इज़ क्रिएटिविटी, तो 369 होना चाहिए। 3 नंबर क्रिएटिविटी का, 6 नंबर अपॉर्चुनिटी का, 9 नंबर जो है वो नेम एंड फेम का। तो इंडस्ट्री में जाना है, सेलिब्रिटी बनना है तो 9 होना ज़रूरी है। सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन विद योर प्रोफेशन जोड़ जाड़ के बहुत अच्छा नंबर आप बनाएं जिससे कि आपके करियर में आपको सफलता मिले। जैसे क्रिएटिविटी 369 है, क्रिएटिविटी का नंबर है। इफ़ यू आर अ सिंगर एंड यू हैव 369, पॉपुलर भी हो जाएंगे, काम भी अच्छा चलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। सो इस तरह से जैसे साइंस के बिजनेस, साइंटिफिक अप्रोच है या साइंस के बिजनेस में 1 और 7 का होना ज़रूरी है। सो साइंटिफिक अप्रोच लेके, लॉजिकल अप्रोच लेके चलेंगे। अगर आप ऑकल्ट स्टडीज़ करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में जाना चाहते हैं, तो आपके पास 478 ज़रूर होना चाहिए। तो आप देखें कौन से करियर में आप हैं और कौन सा नंबर आपको चाहिए। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऑफिशियली अगर आपको कुछ सवाल है तो चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल भी लिखें। आपका लकी मोबाइल नंबर का उत्तर ज़रूर से देंगे हम। आजकल हमारे बच्चे 24 घंटे फ़ोन में लगे रहते हैं ना, कुछ ऐसी ट्रिक है कि उनसे उनसे थोड़ा-सा दूर हट जाएँ? कुछ ऐसी ट्रिक है आपके पास? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स को डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन पेरेंट्स से बच्चों को आता है, और उनके अंदर थोड़ा लिखने की, पढ़ने की आदत डालें। तो 1 हफ्ते में नहीं तो डेली, अब छोटे बच्चे हों तो डेली 1 घंटा उनको बुक पढ़ने की आदत होनी चाहिए। तो वो समय उनका नहीं होगा। इनफैक्ट जब मैं मेरे बच्चों को पढ़ रहे थे तो मैंने क्या रूल बना रखा था कि रात को 8 बजे के बाद एक जगह में हमने एक कमरे में एक अलमारी बनाई हुई थी। उस अलमारी में इंक्लूडिंग माय फ़ोन्स, इंक्लूडिंग देयर फ़ोन्स, हम उस अलमारी में रख देते थे। वो फ़ोन सुबह ही मिलेगा। उससे एक तो बच्चा टाइम पे सोता है, एक बच्चा भी ये आप बच्चों को ये बहाने हैं कि हम हमारी स्टडी हमारी व्हाट्सएप पे होती है हमारी। बिल्कुल। उस समय में भी मेरी बच्ची को लगता था उस समय में कि मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, कि इसकी मम्मी तो फ़ोन ले लेती है या उनको बात करनी है तो। लेकिन मुझे ये लगता है वो लेने से, वो एक आदत बनाने से बच्चों में डिसिप्लिन आया, और बच्चों को ये कहना आया कि उतने बजे से उतने बजे तक मेरे पास फ़ोन नहीं होता। ये मेंटल क्लैरिटी जब बच्चे में आ जाए और ये कहना आ जाए अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम बच्चे भी अपने फ्रेंड्स से शर्माते हैं, उनको ये लगता है मैं लेट डाउन हो रहा हूँ। तो ट्रू। ये कहना ज़रूर, ये बच्चों को पेरेंट्स से आता है।
और जो पेरेंट्स हैं उनके नंबर में 4 होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो डिसिप्लिन ला पाएंगे। नहीं तो पेरेंट्स भी आलसी होंगे, वो कहेंगे जो कर रहा है करते हो बच्चे। तो मेक श्योर योर नंबर यू नीड टू इनकलकेट 4 नंबर। 4 नंबर इज़ फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड 4 नंबर इज़ फॉर डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज होना, सिस्टमेटिक होना। 6 नंबर जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। अगर आपके नंबर में 4 और 6 है तो आप अपने बच्चों के साथ इनजस्टिस कभी नहीं होने देंगे। थैंक गॉड मेरे नंबर में तो 6 और 4 दोनों हैं। बट मुझे ऐसा लगता है मैम कि आपकी ये जो बातें हैं ना, पेरेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपने बताया कि आप अपने मोबाइल को चेंज कीजिए, उसके डिजिट को चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में जो आपने एक और टिप हमें दी है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है कम मोबाइल देखे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये टिप भी हमारे तमाम ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, है। पर इसका रिवर्स हो रहा है अनु। अगर आज बच्चा खाना नहीं खा रहा, लो फ़ोन ले पेरेंट्स, लो। यस मैम, अगर भी मैं ये नहीं देखती कर हूँ। रहा तो ये लो पेप्सी पी लो। हम्म। लाइक ऑल बैड, अपनी सिरदर्दी को हटाने के लिए आप कहीं ना कहीं इतनी बड़ी मिस्टेक कर रही हैं कि कल को, मतलब कर रहे होते हैं पेरेंट्स, हम्म। कि जो कल को उनके लिए ही प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अगर आज बच्चे की इल हेल्थ है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मैंने अभी देखा कि खाना आप घर से बना के लाए, ये आपका कमिटमेंट टुवर्ड्स योर बच्चे को दिखाता है और आपका डिसिप्लिन दिखाता है। आपको ये पता है कि डिसिप्लिन से अपने बच्चों को रखना है। बच्चे क्या करते हैं, जो आपको देखते हैं वही सीखते हैं। हाँ जी। सो इन योर लाइफ, मुझे लगता है जितने भी हमारे ऑडियंसेस है देख रहे हैं या कभी भी देखेंगे इस वीडियो को, उनको ये हमेशा याद रखना है कि फ़ोन का भी उपवास होना चाहिए 1 दिन का, इंक्लूडिंग पेरेंट्स। मुझे यहाँ लगता है कि जो पेरेंट्स हैं ना, उनको भी सीखना चाहिए, क्योंकि कई बार मैं खुद देखती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं वो भी 3-3 4-4 घंटे लगातार फ़ोन देख रहे होते हैं, तो उसका असर बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। और यहाँ वाक़ई ही मैम ने इतनी अच्छी बातें बताई हैं, और इनकी बातें सुनकर मुझे अपने वही पुराने दिन याद आ गए कि जैसे आप पहले बोलती थी वैसे आप आज भी बोलती हैं, आज भी हमें वैसे ही मोटिवेट करती हैं। लेकिन अगर आप भी दर्शकों ये जानना चाहते हैं कि क्या आपका मोबाइल नंबर आपके लिए लकी है या नहीं, जैसा कि मैम ने भी कहा है कि कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर लिख दीजिए, मैं हम आपको ज़रूर बताएंगे। मैम खुद आपको बताएंगी कि ये आपके लिए लकी है या नहीं। एक यस और मैम। चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मेरे इस किताब में एक चैप्टर है कि आपका स्क्रीन सेवर क्या हो। आपका स्क्रीन सेवर बताता है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी प्रायोरिटी क्या है। सो इन अनकॉन्शियसली, रैंडमली, जब मैं अपने दर्शकों से बात करती हूँ या अपने यूट्यूब वीडियो में बात करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ अभी चेक करके कमेंट बॉक्स में जाएं, अपने अपने स्क्रीन सेवर को बताएं। तो स्क्रीन सेवर में जनरली लोग या तो गुरु की फ़ोटो लगाते हैं, या वो भगवान की फ़ोटो लगाते हैं, या खुद की फ़ोटो लगाते हैं, या जिसको वो बहुत प्यार करते हैं उसकी फ़ोटो लगाते हैं। तो आपका गोल जो होता है उसकी फ़ोटो लगाएं, ताकि वो विजन बोर्ड की तरह आपकी ज़िंदगी में आपको कामयाब बनाने में आपको बहुत मदद करता है। क्योंकि अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा चल गया है आज की डेट में। हमने तो 15 साल पहले ये किताब लाए थे, तब हमने ये लिखा था आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए वो स्क्रीन सेवर में लगाएं। और अनकॉन्शियसली आज से आप इस चीज़ के लिए भी सोचें, क्या है आपका स्क्रीन सेवर आपके गोल से मैच करता है? अगर नहीं करता तो करना चाहिए, क्योंकि जो आप देखते हो वही आपका भविष्य बनता है। मैम जो हमारी लाइफ में डेली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कई बार हम डिसीज़न नहीं ले पाते हैं या फिर हम लेना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम बोल नहीं पाते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? बोल नहीं पाते यानी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी सनशाइन की, उगते हुए सूरज की फ़ोटो लगाएं, 100% आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपका एक्सप्रेशन अच्छा हो जाएगा, क्लैरिटी आएगी। सूरज क्या अंधेरे से उजाले की तरफ लाता है। आप सुबह सुबह जाओ, आपको हर चीज़ की क्लैरिटी मिलती है। घर से बाहर जाओ, हाँ जी। और सूरज आपको डिसिप्लिन सिखाता है, टाइम पे आना सिखाता है, सबको रोशनी देना सिखाता है। तो अगर सूरज चांद से भी हम कुछ सीखना चाहें तो हम सीख सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि सूरज हमसे कुछ लेता नहीं है, सिर्फ देता ही है। आप ये देखो, अगर एक दिन सूरज ना आए तो हमारी पृथ्वी पे असंख्य जीव जंतु जो हैं अंधेरे में रहेंगे। अंधेरे में रहना मतलब आपका धीरे धीरे, जैसे सूर्य ग्रहण आता है और उस दिन कालक हो जाती है, तो लोग कहते हैं ना इसका असर प्रकृति पे पड़ता हाँ है। जी। अगर प्रकृति उपजाऊ ही नहीं होगी, सन नहीं होगा, तो ऐसे ही हमारा माइंड इज ऑल्सो फर्टाइल। अगर सूरज नहीं होगा तो हमारा माइंड भी फर्टाइल नहीं होगा, आइडियाज़ भी फ्रूटफुल नहीं होंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर ईच। हमारे साइंसेस भी ये कहते हैं, आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलते हो,
आप क्या करते हो वही आपका भविष्य है। जी, और आपने ये भी बोला था कि जो आप बोलोगे, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी, तो आपको वो मिलेगी ही। मुझे ये करना ही करना है, तो आप ये कर पाओगे। थैंक यू सो मच मैम। वाक़ई आपसे बात करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मुझे लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा। डॉक्टर सीमा मिड्ढा से हम ऐसे ही बात करेंगे और भी बहुत सारी नॉलेज उनसे हमने लेनी है, क्योंकि उनके पास नॉलेज का ढेर सारा भंडार है। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। थैंक यू सो मच मैम कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम। नमस्कार।